नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में पर्याप्त जानकारी लेंगे। 2019 में जो है संसद के द्वारा संशोधन भी किया गया है, उसके बारे में भी पर्याप्त जानकारी लेने वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो में आपको सूचना के अधिकार से जुड़ी पर्याप्त जानकारियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट तो है ही, मगर एज ए नागरिक, एज ए सिटीज़न भी ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अधिकार है जो संविधान के द्वारा हम सभी नागरिकों को दिया गया है और इसका उपयोग भी समय समय पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं अधिनियम के परिचय के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। देखिए, कई ऐसी शासकीय सूचना है। सूचना मतलब क्या? किसी भी प्रकार की जानकारी जो संवेदनशील ना, मतलब संवेदनशील इन द सेंस वो वाली ना हो, गोपनीय रखने वाली, है ना। भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन है। ठीक है, सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो लाइन है नीचे वाली, ये मैंने जो लास्ट में पढ़ी वो तो नहीं, मगर ऊपर वाली जो पूरी है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी में भी सूचना का अधिकार, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि अभिव्यक्ति की तो आज़ादी हमें दी गई है। तो सीधे शब्दों में अगर जाने तो किसी भी प्रकार के शासकीय कार्यालय, विभाग, मंत्रालय से जानकारी को लेना, इस योजना के अंतर्गत कितना व्यय हुआ, कितनी आय हुई, है ना, इस पद पर कौन कौन से कर्मचारी नियुक्त हैं, कितने कर्मचारी नियुक्त हैं, उनका वेतन कितना है ना, इस प्रकार, मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी, आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है, आपका कोई क्लेम हो शासकीय विभाग में वो हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासन से मांगी जा सकती है। यही है हमारा अधिनियम। थोड़ा सा अधिनियम के बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण या, देखिए यहाँ लिखा नहीं है, मगर सरकारी जो सहायता है वो प्राप्त कोई संस्थान है तो सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। और ये सूचना विभाग या जो भी प्राधिकरण है उसे 30 दिनों के भीतर अंदर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ऐसा नियम ही है ना, कानून ही ये कहता है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है, आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में अब सुरक्षित भी रखेंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है ना। और क्या प्रावधान है? प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने या आदि स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। ऐसा होता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी, तृतीय अपीलीय अधिकारी, है ना। अगर आपको लगा कि ये जानकारी पर्याप्त नहीं है या गलत है या समय पर नहीं दी गई तो आप अपील कर सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया। कितना बड़ा अधिनियम है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयोग तथा 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक पूरे केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। इसी आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाए, ऐसा प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो ये बराबर चल रहा है। केंद्र में भी एक सूचना आयोग है, राज्यों में भी है, लगभग सभी में है ना, और सही ढंग से कार्य भी कर रहे हैं।
साथ ही इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने के लिए बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। हमने बताया जो गोपनीय जानकारियां हैं, है ना, और एकता अखंडता को जो बाधित करें, देश की संप्रभुता को बाधित करें, कुछ प्रभाव डालें, है ना, प्रतिकूल प्रभाव डालें, ऐसी जानकारियां नहीं दी जाती हैं। ठीक है, सीधे तौर पर लिख के आपको दे दिया जाता है ना। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान देना है। क्या है, कई चीज़ें होती हैं एक्सेप्शनल जो छूट जाती हैं, और वही एक्सेप्शनल चीज़ बन जाती है फैक्ट, और वही जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हमें इसलिए बिल्कुल रेडी रहना है। चलिए उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य वैसे समझ में आ ही गया होगा। देखिए, सबसे पहला है शासन के कार्यों में पारदर्शिता लाना। ठीक है, जवाबदेही तय करना। देखिए, जब भी व्यक्ति को डर रहता है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है ना, सूचना के अधिकार में, और मैं फंस सकता हूँ, तो जवाबदेही तय हो जाती है वहाँ पर। तो अधिकारियों में और कर्मचारियों में एक जवाबदेही तय करना भी इसका उद्देश्य है। नागरिकों को सशक्त बनाना और लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो है नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना, और लक्ष्य भी आप कह सकते हैं। और सबसे 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 महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। जैसे सूचना अगर पता चल गई तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, अब जैसा हमने शुरू में बताया, आरटीआई अधिनियम में थंबनेल में भी लिखा है 2019 में संशोधन किया गया। क्या प्रावधान लाए गए? इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए ही पद धारण करेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 5 साल के लिए तय किया गया था संशोधन से पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त वही केंद्र के साथ साथ राज्यों के, इनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। वेतन भी, भत्ता भी, जो भी सेवा की संबंधी शर्तें हैं वो सब, भले ही आप राज्य के आयुक्त हैं, मगर केंद्र शासन द्वारा जो है निर्धारित की जाएगी। साथ ही इस संशोधन से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थी, और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य संबंधी शर्तें एक चुनाव आयुक्त, है ना, राज्यों के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त के समान रही थी। मगर अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब तो प्रावधान ला दिया गया है, केंद्र करेगा। इसने मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिए पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण वेतन कटौती से संबंधित खंडों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, मतलब सेवानिवृत्ति लाभ के कारण जो है वेतन कटौती जो खंड थे उनको समाप्त किया, जो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, काफ़ी सारे प्रावधान इसमें लाए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल ये था प्रावधान भी, है ना। कहीं ना कहीं आप भी इसमें देख रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे, तो काफ़ी इसमें वो था। मगर हाँ, आप देख सकते हैं अभी भी चल रहा है बढ़िया तरीके से। फिर भी 2019 में ये प्रावधान लाया गया और तब से अब तक इसी प्रावधान के अंतर्गत जो है बातें चल रही हैं। मगर अभी भी एप्लीकेशंस में 2019 संशोधन मत लिखिएगा, 2005 ही हमको लिखना रहेगा। एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब चल तो रहा है, कुछ उपलब्धियां भी इसकी जान लेते हैं। 2 उपलब्धियां हम लेकर के आए हैं, उसको जानते हैं, और वो रहेंगी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। उपलब्धियों की बात करें तो सबसे पहला जो घोटाला हमको आरटीआई के माध्यम से जानने को मिला वो है प्रसिद्ध 2G घोटाला। जी हाँ, ये घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1,76,000 करोड़ लगभग, समझिए। उल्लेखनीय है कि यह बड़ा घोटाला तब सामने आया जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अधिनियम का उपयोग कर, अपने अधिकार का उपयोग कर इसके खिलाफ एक आरटीआई दायर की, और जब उसका उत्तर आया तो वो हिला देने वाला था, है ना।
और एक है 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स। ये तो आप सभी को मेरे ख्याल से मालूम होगा, इतनी जानकारी होगी। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दायर एक आरटीआई में पता चला था कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए फंड से 744 करोड़ रुपए निकाले थे, है ना। और आरटीआई में ये भी सामने आया कि जो पैसे निकाले और जो मेंशन्ड है कि जहां इनका प्रयोग किया गया, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो केवल कागज़ों पर ही मेंशन थे। तो बहुत बड़ी बात है। और एक आरटीआई की इतनी पावर है इतने बड़े बड़े घोटालों को पूरे देश के सामने तक लाना, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। बाकी अंतिम जानकारी थी, हमने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल विजिट ज़रूर करिए। मिलता है अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।